सियावर रामचंद्र की है, पवन सुत हनुमान की है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा का तीसरा भाग यानी कहने के लिए जा रहा हूं। हे सज्जनों, श्री राम हृदयानंदं भक्त कल्प महीरुहं, अभयं वरदं दौर्व्या मरतात्मज है। भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, शरणागत के कष्टों को मुक्ति देने वाले, अभय प्रदाता श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम ते करता हूँ। तो रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा यानी पवन सुत हनुमान जी राम के दूत कैसे थे। पवन सुत हनुमान जी ने राम का काम कहाँ कहाँ किया, उनको हम आगे बताते हैं। किष्किंधा कांड से लेकर के 58,112 वर्ष तक, आज की तारीख तक, और हनुमान जी राम के सभी यानी मनोरथों को पूर्ण करने वाले, उनको आज्ञा को पालन करने वाले, काम को करने वाले हैं। यही विद सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। तो राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए ऋषमुख पर्वत की तराई में घूम रहे थे। तो सुग्रीव ने जाना कि हो सकता है ये बाली के द्वारा भेजे गए हों, इसलिए इनका मरम ऐसे प्राप्त करना चाहिए। तो उनका मरम प्राप्त करने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि आप यानी इनका मरम जान लीजिए कि बाली के द्वारा भेजे हुए हैं या वैसे ही घूम रहे हैं। तो जैसे ही हनुमान जी और श्री रामचंद्र भगवान की पहली मुलाकात हुई, तब सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी रामचंद्र भगवान के पास में आए और उनका भेद जानने के लिए हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं जो यानी सुंदर राजकुमार होते हुए आज जंगल में घूम रहे हैं। तो रामचंद्र भगवान ने संक्षेप में कहा, कौशलेश दशरथ के उजाए, हम पे तो वचन माने बनाए। तो रामचंद्र भगवान ने कहा, हम यानी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। पिताजी की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष यानी वन में से आए हैं। या हरिन से चर खोजत बे प्राप्त
रामचंद्र भगवान ने कहा, हे विप्र, हे ब्राह्मण के रूप में आप कौन हैं? यहाँ हमारी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया है, उसको खोजते हुए और हम घूम रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। जैसे रामचंद्र भगवान ने कहा, हम दशरथ के पुत्र हैं, तो हनुमान जी पहचान गए अपने इष्ट देव को और उनके चरणों में गिर गए। तब रामचंद्र भगवान ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की कथाएं संपूर्ण सुना दी। और उन्होंने कहा कि आप सुग्रीव के पास जाकर के दर्शन दीजिए और उनके मनोरथ को आप पूर्ण कीजिए। तो सर्वप्रथम हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद में दोनों भाइयों को कंधों पर बिठा करके आकाश की रास्ता से और हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा दिया और दोनों भाइयों को कंधों पर बिठा करके सुग्रीव के पास रहते देश ले। तुलसीदास जी ने कहा है, विद सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दोनों भाइयों को हनुमान जी अपने कंधों पर बिठा करके आकाश मार्ग की रास्ता से होते हुए सुग्रीव के पास में ते पहुंच गए और उन्होंने संक्षेप में बाली का वध किया और प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा काल व्यतीत किया। सीता को खोज करने के लिए वानर इकट्ठे हुए, सभी वानर आने जाने लगे। तब रामचंद्र भगवान ने किसी से नहीं कहा, हनुमान जी से कहा, क्यों वो जानते थे कि हनुमान जी सीता जी की खोज करके आने लाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा है, पाचे पावना तनाए शेर नावा, जाने काज प्रभु ने कट बुलावा। रामचंद्र भगवान ने जान लिया ये पवन पुत्र यानी सीता जी की खोज करके लाएंगे, तो सीता जी को यानी भरोसा दिलाने के लिए कुछ निशानियतें देनी चाहिए। तब तो रामचंद्र भगवान ने पवन सुत हनुमान जी के सिर पे अपना प्रेम का हाथ, भक्ति का हाथ ऐसे फेरा और कहने लगे, परसा सीता जी के भरोसे के लिए अपनी मुंद्रिका और हनुमान जी को दे दी और दे करके कहा, रामचंद्र भगवान ने अपने नेत्रों में आंसू भर करके रामचंद्र भगवान ने कहा, हे भैया हनुमना, हे भैया हनुमता, बहु प्रकार सीताएं समझायो, कहे बल बेरे बेग तुम आयो। और कहने लगे रामचंद्र भगवान बार बार यानी सीता जी को समझाना और बहुत प्रकार से सामदंड भेद की नीति से समझाना, मेरे बल के वाले में बखान करना और मेरा बिरह भी यानी बखान है करना, कहे बल बेरे बेग तुम आयो, हे भैया पवन सुत और आप जल्दी से लौट करके आना। तब यानी और चलत मोह चूड़ामणि देनी। तो रामचंद्र भगवान ने
उनको अंगूठी दी और सीता जी को रामचंद्र भगवान की यानी सूचना दी, क्यों वे रामदूत थे। उधर से जब मैया सीता जी के पास से यहाँ आने लगे तो कहा, हे मैया, जिस प्रकार राम ने आपके भरोसे के लिए यानी अंगूठी दी, तो आप यानी राम के लिए कुछ दो। तो उन्होंने चूड़ामणि दी। चलत मोहे चूड़ामणि देने, रघुपति दया लाए सोई लेने। सीता जी, मैया सीता की खबर लेकर के रामचंद्र भगवान के पास आए तो हनुमान जी से पूछा कि यानी हनुमान, आपकी मैया सीता जी ने आपको मेरे लिए क्या दिया? तो उन्होंने कहा, आपके लिए उन्होंने अपनी चूड़ामणि दे दी। तो रामचंद्र भगवान ने सीता को जान करके, सीता के समान जान करके और अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे पुत्र, आपने आज ऐसा एहसान किया है, ऐसा कोई ऐसे नहीं कर सकता, और आप यानी मेरे भरत के समान हैं, यानी जो इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, आज काम वो आपने तय किया है। ऐसा कह करके हनुमान जी को अपने चरणों से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे पुत्र, तेरा ये उपकार मैं कभी भी लेते नहीं भूल सकता। तो रामचंद्र भगवान का काम हनुमान जी ने किया, क्यों वे रामदूत है, रामदूत अतुलित बल धामा। और हनुमान जी रामचंद्र भगवान के सारी जिंदगी में मन से, वचन से, कर्म से यानी उनकी सेवाएं करते रहे। इसके बाद में जब लंका पार करने के लिए पुल की जरूरत पड़ी तो हनुमान जी ने हिमालय पहाड़ियों से ला करके, महान विशाल पर्वतों को ला करके और उन्होंने पुल को बांधा। उनमें से एक पहाड़, एक पर्वत गोवर्धन भी है। गोवर्धन जो वृंदावन में है, वो गोवर्धन हनुमान जी ही लाए थे। जब हनुमान जी हिमालय की पहाड़ी से लाए थे, पुल बन के तैयार हो गया था, तो रामचंद्र भगवान ने आज्ञा दी, हे वानरों, जो जहाँ है वहाँ वहीं अपने यानी पहाड़ को स्थापित कर दो। जब उन्होंने गोवर्धन ने कहा, हे यानी पवन सुत, हे गिरधर, हे यानी पहाड़ को धारण करने वाले, वहाँ हनुमान जी का नाम भी गिरधर पड़ा था। मेरे को इच्छा है कि उनका दर्शन करूं। जब फिर हनुमान जी लौट के रामचंद्र भगवान के पास आए और कहा कि वो ऐसे कह रहे हैं, वो आपकी दर्शन करने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि द्वापर में मैं आपको एक उंगली पे 7 दिन तक यानी धारण करूंगा, तब मैं आपको दर्शन दे दूंगा। पुल बांधने के लिए उन्होंने काम किया। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, तो यानी शक्ति लगी थी, तब द्रोणागिरि पर्वत पर हनुमान जी पूरे पहाड़ को ले आए और सुखैर वैद्य को भी जरूरत पड़ी, वैद्य को, तो कहा है तुलसीदास जी ने, दरेल गुरु गयो हनुमंता, भवन समेत तुरंता, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुखैर को यानी उसके भवन सहित, घर के सहित ले आए। जब राम और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को मेघनाथ ने नाग फांस में बांध लिया, तब गरुड़ जी को बुला करके लाए और नाग फांस से यानी मुक्त कराया। जब रामचंद्र भगवान लंका विजय करने के बाद में अयोध्या गए, तब ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत जी के पास में गए
कहीं भरत जी यानी अवधि पूरी हो जाने के बाद में कहीं यज्ञ में अपना शरीर दाह नहीं कर लें। क्यों? उन्होंने यानी राम के दूत बन करके बहुत काम किए। राम दूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम हुम फट। यानी मैं रामदूता रामचंद्र भगवान के कार्य को करने वाले हनुमान जी को जो रामदूत बन करके उन्होंने जितने भी कार्य किए मैं अपने मुखारविंद से उनको वर्णन नहीं कर सकता। तो रामदूत, ये रामदूत अतुलित बल धामा। कैसे थे? बल के धाम थे। अतुलित यानी बल धाम थे। अतुलित बल धाम। अतुलित बल धाम है शैलाभ देयं धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारामामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम जय जय राम। हनुमान में अतुलनीय बल था जिसको तौला नहीं जा सकता है। जो गोवर्धन को भी लाए थे, जो 7 कोस के एरिया में जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसमें कितना यानी वजन होगा, उनको भी हनुमान जी खेल खेल में ही ले आए। क्यों? उनमें अतुलित बल था। तब से उनका नाम गिरधर पड़ा। और द्रोणागिरि से यानी संजीवनी को लाए, तब पर्वत को उखाड़ करके ले आए, सुखेन को भवन के सहित ले आए। क्यों? उनमें अतुलनीय बल था। एक पवन पुत्र कुंती पुत्र भीमसेन, वो भी पवन पुत्र थे। जब 13 वर्ष के अज्ञातवास में वे घूम रहे थे जंगल में, अपनी सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने क्या किया कि रास्ते में वृद्ध वानर का रूप धारण करके और पूंछ को रास्ते में डाल दिया। उधर से भीमसेन आए और भीमसेन ने कहा, ये वृद्ध वानर, आप यानी इस पूंछ को हटाते हो या मैं उठा करके फेंक दूं? तब हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं वृद्ध हूँ, आप ही मेरी पूंछ को उठा करके एक तरफ कर दीजिए। तो पवन पुत्र भीमसेन ने और क्या किया, पूरी ताकत लगा करके उठाया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। क्यों? उनमें अतुलनीय बल था। और एक बार यानी में परशुराम जी से भी यानी युद्ध हुआ था, तो अपने गदा से परशुराम जी को भी पाताल की तरफ भेज दिया। क्यों? उनमें अतुलनीय बल था। अतुलनीय बल होने के कारण कहते हैं, वामहस्त महावृक्षम दशास कर खंडनम ओग दक्षिण दौर दंडम हनुमंत रामदूत अतुलित बल धाम। अब हम आदि चौपाई के बाद में जो अधूरी चौपाई आदि रह गई है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये अंजनी के पुत्र थे, पवन सुत हनुमान जी पवन के भी पुत्र थे और शंकर को भगवान के भी यानी पुत्र थे। शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी के पुत्र थे, शंकर भगवान के पुत्र थे, अंजनी के पुत्र थे, पवन सुत के यानी पुत्र थे। इसके बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ओम नमो भगवते अंजनी गर्भ संभूताय राम लक्ष्मणानंदकाय कपिसेन प्रकाशनाय
पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीव साधर करोच्चाटनाय कुमार ब्रह्मचारिणे गंभीर शब्दोदाय ओम राम ह्रीं सर्वदुष्ट निवारणाय फट स्वाहा। अंजनी माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले श्री राम और लक्ष्मण को आनंद देने वाले और वानर सेना को मनोबल बढ़ाने वाले, पर्वतों को खाल लाने वाले, सुग्रीव का यानी विचार करने वाले, हित करने वाले, युद्ध के मैदान में शत्रुओं को नाश करने वाले, भगा देने वाले, आजीवन ब्रह्मचारी, भयंकर हुंकार करने वाले, ऐसे हनुमान जी को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम ते करता हूँ। अंजनी मैया के बारे में कहने जा रहे हैं शास्त्र के हिसाब से। अंजनी माता का पूर्व जन्म में इंद्र के महल में एक अप्सरा थी, पुराण कहते हैं इस बात को। उनका नाम पुण्यकस्थला था। उनका रूप बहुत यानी सुंदर था और स्वभाव से बहुत चंचल थी। एक बार चंचलता के कारण तपस्या में लीन तपस्वी के साथ में उन्होंने दुर्व्यवहार किया। एक फल यानी उठा करके उन्होंने फेंक दिया जो ऋषि के यानी सिर में लगा, जैसे तपस्या भंग हो गई। तब ऋषि ने पुण्यकस्थला को श्राप दे दिया और वह श्राप दिया पुण्यकस्थला को। कहा आप यानी वानरी का रूप धारण कर लो, मैं आपको श्राप देता हूँ। और तब पुण्यकस्थला जो अंजनी का नाम था, उन्होंने माफी मांगी। तब ऋषि ने कहा कि आप वानरी होगी, मेरा यह जो श्राप है वृथा नहीं जा सकता, पर लेकिन आप बहुत ही तेजस्वी होंगी और एक पराक्रमी पुत्र को जन्म देंगे। जब मृत्यु लोक में आप जाकर के किसी राजकुमार से यानी प्रेम होगा, उस राजकुमार का नाम केसरी होगा, उससे जैसे ही संपर्क होगा तो आप वानरी का रूप धारण कर लेंगे। और कुछ पुराण के अनुसार कहते हैं जब केसरी के साथ विवाह होने के बाद अंजनी मैया के कोई पुत्र नहीं हुआ, तब यानी अंजनी और केसरी दोनों मतंग ऋषि के आश्रम में गए और तब मतंग ऋषि ने उनको मंत्र दे दिया और कहा आप नारायण पर्वत पर जाकर के 12 वर्ष तक कठोर व्रत और उपवास करो तो आपके तेजस्वी यानी पुत्र होगा जो संसार में यानी विजयी होगा। जब वे तप करने लगी नारायण पर्वत पर, तब वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि आप अग्नि, सूर्य, स्वर्ण और वेद वेदांगों का मर्मज्ञानी बलशाली पुत्र होगा। इस वरदान को प्राप्त होने के बाद अंजनी मैया शंकर भगवान की यानी तपस्या करने लगी और शिविर जी ने शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। तो मैया अंजनी ने कहा हे भगवान, मुझे जो यानी ऋषि ने जो श्राप दिया है उसके कथनानुसार आपके अंश से मैं पुत्र रूप में जन्म दूंगी जो 11वां रुद्र कहलाएगा, जो आपका ही अंश होगा। तब शंकर भगवान ने कहा आप मेरे अंश से यानी पुत्र चाहती है तो तथास्तु, और कह दिया। ऐसे ही एक बार पुराणों में कथा है कि जब पुण्यकस्थला यानी अंजनी मैया मृत्यु लोक में कुबेर के यहाँ महर्षि दुर्वासा की यानी पूजा अर्चना व्यवस्था के लिए इंद्र ने अपनी इंद्रपुरी में बुलाया। तब चंचल स्वभाव के कारण और महर्षि दुर्वासा ने
यानी उनको श्राप दे दिया और उन्होंने कहा, एक पुराण के मतानुसार अंजनी मैया के पिता गौतम ऋषि थे और मैया का नाम अहिल्या था और इनके भाई सतानंद जी थे जो महाराज जनक के यहाँ पुरोहित का काम करते थे। एक बार क्या हुआ था, जैसे ये कथा है समस्त पुराणों से ली हुई कथा है, रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, नाना भाते राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। यानी नाना भांत राम अवतारा, नाना प्रकार से हर सृष्टि के अंत में हर प्रकार से यानी राम का अवतार होता है। जब राम का अवतार होता है तब हनुमान जी का भी अवतार होता है। इस प्रकार 100 करोड़ यानी राम के अवतार हो गए, 100 करोड़ हनुमान जी के अवतार हो गए और 100 करोड़ रामायण की भी रचना हो गई। जो ये रामायण है ये तो केवल इसी जो सृष्टि के बाद में सृष्टि की उत्पत्ति हुई है इसी के बाद में जो है वही है। इसको नाना पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, रामायण, ऋषि मुनि सब महात्मा यानी बखान करते हैं यहीं तक है। एक बार क्या हुआ था, काग जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे थे और कह रहे थे कि हनुमान जी ने लंका का जो दहन किया वो मुंह के द्वारा किया, यानी मुंह से फूंक करके यानी लंका जला दी। और उधर से हनुमान जी निकलते हुए जा रहे थे। जब हनुमान जी ने ऐसा सुना तो उनके शंका हो गई कि मैंने पूंछ से यानी लंकाएं जलाई और यहाँ काग जी कह रहे हैं कि मुंह से जलाई थी। शंका हो जाने के बाद में तुरंत यानी वे लौट पड़े और शंका समाधान करने के लिए काग जी से पूछने लगे, हे भगवान मेरे को यानी शंकाएं तो होती है कि मैंने लंका पूंछ से जलाई है, आप कह रहे हैं कि आपने लंका मुंह से जलाई है। तब यानी वो कहने लगे काग जी कि नाना भाते राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। यानी राम के 100 करोड़ अवतार हो चुके हैं, 100 करोड़ यानी आपके भी अवतार हो चुके हैं और 100 करोड़ रामायण की यानी रचना की गई है। हर अवतार में अलग अलग लीला है। जो वेद शास्त्र जो रामायण की लीला है केवल इसी अवतार की है और जो 100 करोड़ रामायण है उनकी यहाँ लीलाएं नहीं बताई है, ना अभी विद्वान है ना किसी ऐसा कोई है नहीं जिससे उनकी यानी कथाओं को प्राप्त किया जा सके। तो नाना भांत राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। है सज्जनों, आप सभी यानी विद्वान हैं और यानी आप राम की कथा में शंका मत कीजिएगा, बिल्कुल भी शंका का कोई यानी स्थान नहीं है। ओम अतुलित बल धामं है शैलाभ देयं, धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम गृगण्यं, सकल गुण निधानं वारणामधीशं, रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
चालीसा का या तीसरा भाग पूर्ण होता है। अब हम आपको अगले जो हनुमान चालीसा का चौथा भाग है वो सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।